बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री नाइन्थ का यूनिट नंबर 5, जो कि फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन में भी और छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं मैटर, व्हाट इज़ मेंट बाय मैटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैटर हर वो चीज़ जो कुछ ना कुछ स्पेस या जगह ऑक्युपाई करती है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। नहीं, हम ये कह सकते हैं कि मैटर क्या है कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ हैविंग मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं? मैटर। अब इसका मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी सराउंडिंग में देख लें। लेट्स से ये पेन है। अब इस पेन को अगर मैंने यहाँ छोड़ दिया है, रख दिया है, तो इस पेन ने कुछ ना कुछ जगह ऑक्युपाई की हुई है। इधर वो कम है या ज़्यादा है, इससे गर्ज़ नहीं हमें। और सिमिलरली अगर आप इस पेन को उठा रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ मैस, या अपनी ज़ुबान में हम कह लें तो वज़न भी है। तो इसलिए ये चीज़ अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये जो पेन है ये एक मैटर है। सिमिलरली आप अपनी सराउंडिंग में कोई भी छोटी बड़ी चीज़ को देखें तो वो छोटी बड़ी चीज़, उसका कुछ ना कुछ मैस भी होगा और वो कुछ ना कुछ जगह भी ऑक्युपाई करेगी। तो डेफिनेशन के मुताबिक हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मैस होगा, जो कुछ ना कुछ जगह ऑक्युपाई करेगी, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर का नाम देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, मैटर जो है नॉर्मली जो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। अब मैटर की ये जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, उर्दू में बात करें तो स्टेट्स का मतलब होता है हालतें, कि मैटर किन किन हालतों में पाया जाता है, किन किन फॉर्म्स में पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मैटर जो है वो नॉर्मली एग्जिस्ट करता है टोटल 4 स्टेट्स में, जिनमें सबसे पहली जो स्टेट है उसको गैसियस स्टेट या गैसेस कहा जाता है। दूसरी जो स्टेट है दैट इज़ कॉल्ड एज लिक्विड। तीसरी स्टेट जो मैटर की है इसको कहा जाता है सॉलिड्स। और फोर्थ स्टेट जो हमारी सराउंडिंग में ज़्यादा कॉमन नहीं है, हमारे मतलब डेली लाइफ में आप कह लें कि ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट स्टेट है, और वो है प्लाज्मा। डियर स्टूडेंट, ये जो प्लाज्मा वाली स्टेट है ये आपको स्टार्स में और सन के अंदर जो है ये प्रेजेंट होती है। इसलिए हमारे सिलेबस में इस स्टेट को जो है वो डिस्कस नहीं किया गया, बड़ी क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे इस यूनिट के अंदर गैसियस स्टेट को, लिक्विड स्टेट को और सॉलिड स्टेट्स को जो है वो डिस्कस किया गया है। तो हम इन्हीं पे फोकस करते हैं। अब इन स्टेट्स की तरफ मूव करने से पहले हमने ये देखना है कि ये जो 3 स्टेट्स हैं, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इन तीनों स्टेट्स में मेजर डिफरेंस जो है वो क्या है। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म की फोर्सेस होती हैं जिनको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या है? नाम से ज़ाहिर है बेटा, इंटर मीन दरमियान, मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस। लेट्स से वी हैव अ मॉलिक्यूल ए, लेट्स से वी हैव अ मॉलिक्यूल बी। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी चीज़ के हैं। अब इन 2 मॉलिक्यूल्स की आपस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होंगी, ये मैं डॉटेड से शो कर रहा हूँ, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हैं, दीज आर नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब मैटर की ये जो तीनों स्टेट्स हैं, गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, सॉलिड्स हैं, इन तीनों स्टेट्स का जो आपस में मेजर डिफरेंस है, वो मेजर डिफरेंस जो है वो क्या है? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है। तीनों स्टेट्स का जो आपस में मेजर डिफरेंस है वो किसका है? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है। अब क्या डिफरेंस है जी, इसको समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गैसेस में।
गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं। नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेग्लिजिबल का मतलब क्या है? नेग्लिजिबल का मतलब है न होने के बराबर। न होने के बराबर मतलब बहुत कम। यानी हम ये कह सकते हैं कि फोर्सेस होती हैं लेकिन वो इतनी वीक होती हैं, यू कैन से कि इनमें जो फोर्सेस हैं वो वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं। वो फोर्सेस कैसी होती हैं? वो वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं, ना होने के बराबर ये फोर्सेस होती हैं। अब जब फोर्सेस जो है वो नहीं होंगी या बहुत कम होंगी तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल्स जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? ज़ाहिर बात है, फोर्सेस कम में तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। जब एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे तो ये मैक्सिमम जितने डिस्टेंस पे जा सकते हैं वो जाएंगे। यानी आप ये कह लें कि अगर एक मॉलिक्यूल गैस का जो है वो यहाँ पे है तो दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो इससे कहीं ज़्यादा दूर जो है वो होगा। यानी इनके दरमियान में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने की वजह से इनके दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो बहुत, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने की वजह से इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है? मैक्सिमम है। इसी तरह जो दूसरी स्टेट है मैटर की जिसको हम नाम दे रहे हैं लिक्विड्स का। लिक्विड्स जो हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज़ कंपेयर टू गैसेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये क्या होती हैं? स्ट्रॉन्गर होती हैं। बट किसके मुकाबले में? गैसेस के मुकाबले में, एज़ कंपेयर टू गैसेस के मुकाबले में ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? ये स्ट्रॉन्गर होंगी, बट रिमेंबर वीकर होंगी एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स। अब गैसेस के मुकाबले में इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हैं? स्ट्रॉन्गर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस जो है वो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में वो रिलेटिवली कम होगा। दो मॉलिक्यूल लिक्विड के हैं, इनके बीच में ये डिस्टेंस जो है वो गैसेस के मुकाबले में क्या है? कम है। एंड थर्ड वन, तीसरी स्टेट जो है जिसको हम नाम दे रहे हैं सॉलिड स्टेट का। सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, बहुत मजबूत फोर्सेस होती हैं। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स वो डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होता है। मिनिमम इतना कम कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं। लेट्स से कि अगर सॉलिड का एक मॉलिक्यूल है तो दूसरा मॉलिक्यूल इसके मैक्सिमम करीब होगा, तीसरा मॉलिक्यूल इसके और करीब होगा। तो इस तरह से ये क्लोजली पैक्ड आप कह लें कि ये स्ट्रक्चर आपके पास बनती है, क्लोजली पैक्ड। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो तीन मैटर की स्टेट्स और उनके बीच में हमने क्या कहा? उनके बीच में मेजर डिफरेंस। और वो मेजर डिफरेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, कि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल, डिस्टेंस मैक्सिमम। लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज़ कंपेयर टू गैसेस थोड़ी स्ट्रॉन्गर होती हैं, डिस्टेंस जो है वो गैसेस के मुकाबले में थोड़ा कम होता है। जबकि सॉलिड्स के अंदर यही फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और डिस्टेंस क्या होता है? मिनिमम होता है। मिनिमम डिस्टेंस की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि ये तीन स्टेट्स का जो मेजर डिफरेंस है आपस में वो आपको समझ आया होगा। इसके बाद मूव कर लेते हैं टूवर्ड्स द प्रॉपर्टीज़। अब हम लोगों ने यहाँ अलग अलग जो है वो गैसेस की, लिक्विड की और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। तो मूव करते हैं जी टूवर्ड्स द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स अगर जो है वो हम गैसियस स्टेट को जो है
वो डिफ़ाइन करना चाहें कि गैसियस स्टेट का मतलब जो है वो क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं, यानी हम डेफिनेशन जो है वो इसकी लिखते हैं। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, gaseous state a state of matter with the weakest intermolecular forces and maximum distance between the molecule. State of matter having weakest intermolecular forces and having maximum distance between the molecules। इसको जो है वो हम लोग नाम देते हैं, इस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं, गैसियस स्टेट, या सिंपली आप गैसेस का नाम दे दें। अब हम आते हैं इनकी ज़रा प्रॉपर्टीज़ की तरफ। टॉपिक हमारे पास जो है वो आपकी बुक में है जी, टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के गैसेस में कौन कौन सी मखसूस प्रॉपर्टीज़ जो है वो पाई जाती हैं। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो तकरीबन हर गैसियस सब्सटेंस के अंदर जो है वो पाई जाएंगी। पहली प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स वो है जी इनडेफिनेट शेप। इनडेफिनेट शेप, इनडेफिनेट शेप का मतलब क्या है? इनडेफिनेट का मतलब होता है गैर मखसूस, कोई मखसूस इनकी शेप नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जो है वो अपने सराउंडिंग में देखें तो आपको जो है वो बहुत इर्द गिर्द हमारे जो है वो बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर गैसेस जो है वो कलरलेस हैं, हमें नज़र नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से हमारे पास एयर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन अच्छी खासी परसेंटेज में है, नाइट्रोजन अच्छी खासी परसेंटेज में है, लेकिन हमने कभी इन गैसेस को जो है वो देखा नहीं है। ठीक, और दूसरी बात यह है कि इन गैसेस की किसी किस्म की कोई ख़ास शक्ल भी जो है वो नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं होती इनकी मखसूस शेप। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, किसी चीज़ की शेप उस वक़्त बनती है, शक्ल उस वक़्त बनती है जब उस चीज़ के जो पार्ट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी आपस में किसी न किस्म की फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो पार्टिकल आपस में जुड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से एक मखसूस शेप या एक मखसूस डिज़ाइन जो है वो तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू वीक या वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनकी कोई जो है वो मखसूस शेप नहीं होती। नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी जो प्रॉपर्टी है गैसेस की वो हमारे पास है जी इनडेफिनेट वॉल्यूम। इनडेफिनेट वॉल्यूम मतलब किसी किस्म का कोई मखसूस वॉल्यूम जो है वो इनका नहीं होता। अब डियर स्टूडेंट्स, गैसेस जो हैं उनको कोई जितनी जगह अवेलेबल होती है वो उसमें फैल जाती हैं, मखसूस वॉल्यूम नहीं होता। और मखसूस वॉल्यूम ना होने की जो रीज़न है वो भी क्या है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इनका किसी किस्म का कोई मखसूस वॉल्यूम जो है वो भी नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने मैटर और मैटर की स्टेट का इंट्रोडक्शन और गैसेस की जस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ जो है हमने पढ़ी हैं। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।